भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार है। वहाँ कोई साधारण आदमी पैसे के लिए थोड़ी लड़ रहा है। भगवान ने नियम किया है कि मुझे धर्म की स्थापना करनी है, अर्थात जिनको अधर्म, 2 प्रकार के अधर्मी है, अधर्म का अनुमोदन करने वाला और अधर्म करने वाला। किया नहीं, द्रोणाचार्य जी ने कभी अधर्म किया नहीं, अश्वत्थामा ने कभी अधर्म किया नहीं। मारे सिर्फ इसलिए गए, अपराधी सिर्फ इसलिए माने गए क्योंकि वो अधर्म के अनुमोदक हो गए। आप धर्मात्मा हैं, लेकिन आप अनुमोदन किसका कर रहे हैं? इसलिए आप अधर्मी हैं। आतंकवादी आप नहीं है, लेकिन आपने आतंकवादी को घर में रखा है, आपको दंड मिलेगा। युद्ध हो चुका था, अपने अपने शिविरों में सब सो रहे थे। कृष्णा सुताना, द्रौपदी को कृष्णा कहते हैं, उसका नाम कृष्णा नहीं है, ये कृष्ण कहते हैं उसको, कृष्णा। द्रौपदी का नाम है याज्ञसेनी, क्योंकि वो यज्ञ से समुद्भूत है, इसलिए उसका नाम है याज्ञसेनी। द्रौपदी का नाम द्रौपदी है क्योंकि महाराज द्रुपद की पुत्री है। ये द्रौपदी में नाम नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान उसको कृष्णा कहते हैं। उसके सोए हुए बेटों के, 5 बेटों के एक पति से एक पुत्र हुआ। सिर काट करके ले आए अश्वत्थामा। उपाहरत प्रिय में बतस्य होता है। कृष्ण गोविंद युग शीतल होगा, आपसे लोग घृणा करेंगे। अपने पुत्रों को प्रातः काल मरा हुआ देखा, हाहाकार मच गया। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा कि जिसने मेरे पुत्रों का सिर काटा है उसके सिर काट के मैं लाऊंगा, और भगवान साथ में है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? आपके सामने अधर्म हो तो क्या बड़ी बात है, लेकिन भगवान के सामने अधर्म हो रहा है और भगवान चुप। तूष्णी मास जनार्दन, क्योंकि ये अधर्म के नाश का बीज है हिंसा। अधर्म की उत्पत्ति का कारण भी हिंसा है और अधर्म के नाश का कारण भी हिंसा ही है। माधव ने रथ बढ़ा दिया, छांट छांट करके अधर्मी। अधर्म एक गुण है और गुण हमेशा गुणी में, व्यक्ति में होता है। ये देखो, नीला एक रंग है। देव देव न वेद्म्यहम्, मैंने बड़े अस्त्र शस्त्र देखे हैं माधव, युद्ध में केशव बड़े अस्त्र शस्त्र चले हैं। मैं तो पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायवास्त्र, सब यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र को भी मैंने देखा है, लेकिन अश्वत्थामा ने ये क्या अस्त्र छोड़ा इसको मैं नहीं जानता। अस्त्र है ये, ब्रह्म अस्त्र है ये ब्रह्मा जी इसके प्रधान है, और ये नहीं जानते लौटाना। तुम अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ो और दोनों को लौटा लो। ये नर है अर्जुन, भगवान नारायण का स्वरूप ही है ये। अर्जुन ने ऐसा ही किया और अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा। तथा आहृतम, जैसा खड़ा था वैसा ही लाया और रस्सी से पैर बांध करके, जैसे
जैसे पशु को बांधते हैं और रथ में डाल लिया, तथा पशुओं के पास बद्धो, बहुत निरीक्ष कृष्णा प्रकृतम गुरुसुतम। द्रौपदी के आगे अश्वत्थामा को उपस्थित किया गया, नीचे को मुंह था और द्रौपदी ने अपने गुरु के पुत्र को आगे रस्सी से बंधा हुआ खड़ा देखा। द्रौपदी ने दोनों घुटने टेके और अश्वत्थामा के चरणों में सिर रख दिया। इतनी दुख सहन करने की क्षमता मनुष्य में नहीं है, कहते हैं। और इसी ऐसे ही धर्म की रक्षा, ऐसे ही मनुष्य धर्म की रक्षा करते हैं। कृपया ननामुच, दया से भर गई द्रौपदी और प्रणाम किया। द्रौपदी ने अपने काम को नहीं छोड़ा, जब भी गुरु और गुरु पत्र आते हैं उनको प्रणाम करते हैं। सदोष गुरु पुत्र को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहा, मुच्यता मुच्यता वेश, पहले इनकी रस्सी खोल दीजिए। आप में है इतनी क्षमा करने की शक्ति। द्रौपदी में इतनी शक्ति इसलिए है कि वो शरीर से पैदा नहीं हुई, अग्नि समुद्भूत है। छोड़ दीजिए। अर्जुन बोले नहीं छोड़ना। सैष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। ये कौन है? बोले ये गुरु पुत्र है। द्रौपदी ने कहा नहीं, ये गुरु ही है। द्रोणाचार्य ही अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में है। माता पिता से उत्पन्न होने वाला शरीर माता पिता ही है, वो पुत्र नहीं है। गेहूं का पहले वाला गेहूं पिता है नहीं, वही है। आम से आम पैदा होता है, वो आम ही है। आपके शरीर से जो संतान पैदा हुई है वो आप ही हो, संतान नाम की वस्तु नहीं है। कैसे होगी संतान? आम में तो गुण है कि आम से आम पैदा होगा, इसलिए आम ही पैदा हुआ है। इसलिए भगवान द्रोणाचार्य ही अश्वत्थामा है। अब तो छोड़ दो। अर्जुन बोले नहीं जाएगा। अभी पुत्र मरे हैं, अब पांचों पति मरेंगे। यदि आपने अश्वत्थामा को नहीं छोड़ा तो पांचों पति में से एक भी नहीं बचेंगे। यही कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्यैरजितात्मभि तत्कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम शुचार्पितम। संसार के जिन अज्ञानी पुरुषों ने अहंकार के कारण ब्राह्मण को मारा है, मारने वाला अकेला नहीं मरा, पूरा उसका कुल का कुल नष्ट हो गया है। इसलिए मेरे पति, मैं विधवा न हो जाऊं। अश्वत्थामा का विनाश मेरे पतियों का विनाश है। दीजिए, भगवान ने कहा छोड़ दीजिए। भीम जी बोले नहीं छोड़ दीजिए।
तो बोले श्रेयान बधा स्मृता, तो मार देना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, छोड़ ही देना ठीक है, और उनको छोड़ दिया। लौटने लगे। अर्जुन की पत्नी अभिमन्यु के एक गर्भ शेष था, और वह कौरवों और पांडवों का बीज था। यहां से ही वंश चलना था, इसके बाद कोई नहीं था। अश्वत्थामा नहीं माने और फिर एक अस्त्र छोड़ा कि अब किया ही है तो छोड़े क्यों। तो दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में पड़ी कि मेरा विनाश हो जाए लेकिन मेरी संतान का विनाश ना हो। की गर्भ की रक्षा भगवान करते हैं, लेकिन साक्षात स्वयं। हे माधव, आपने देवकी को तो एक ही बार आपत्ति से बचाया, लेकिन हमें तो हजारों बार बचाया। देवकी कंसेन रुद्धा चिरम शुद्रार्पिता विमोचिताहं च सात्मजाविभो नाथे मुहुर्विकटगणात् हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। हे केशव, आपने हमें देवकी से अधिक बहुत प्रेम किया। विमोचिताहं च सात्मजाविभो। हे व्यासक, कितनी बार कहे त्वयैव नाथेन मुहुर्विकटगणात्। एक बार युद्ध नहीं हुआ। ये जो युद्ध हुआ है दुर्योधन से, ये पहला युद्ध और अंतिम युद्ध नहीं, अनेक बार युद्ध हुए। हरे आपकी कथाओं को लोग सुन रहे हैं और गा भी रहे हैं और गृणंती, एक दूसरे को बैठाल करके आपकी चर्चा हो रही है। और जो लोग अकेले हैं वो घर में बैठे हैं, उधरते हैं। वो द्रौपदी का चीर हरण और उसकी वस्त्र की वृद्धि लोग अपने घर में बैठ करके याद करते हैं। होगी द्रौपदी लाक्षागृह में पांचों पांडवों का बचना, इसकी भी चर्चा होती है। पश्यन् चिरेण तावकम्, कह रहा है वो बंद हो जाता है। तब जो आपके इन चरित्रों को सुनते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ नहीं तो स्मरण करते हैं, भाव प्रवाह, ये आपका प्रवाह चला। फिर आपने की, और अगर आपका बच्चा कह दे कि मुझे संन्यास लेना है तो सारे रिश्तेदार पीछे पड़ जाएंगे। उसके घर में 10 पीढ़ी के